नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो हजारों सालों से पूछा जाता रहा है। सवाल है, न्याय बड़ा है या करुणा? और हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इसका जवाब रामायण के एक बहुत ही शक्तिशाली किरदार जानकी जी उनके जरिए देते हैं। और इनका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका देगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी बहस है जिसमें अक्सर न्याय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें नियम होते हैं, एक व्यवस्था होती है। सही। लेकिन ये स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे बिना शर्त वाली करुणा वो न्याय के तराजू से भी कहीं ज्यादा भारी हो सकती है। तो आज की बातचीत का मकसद इन्हीं गहरी और सूक्ष्म बातों को समझना है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। ये स्रोत भक्ति या प्रेम को उसे परिभाषित कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तो माँ बेटे का या पति पत्नी का रिश्ता आता है। और यहीं पर स्रोत सबसे पहला और जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा निस्वार्थ प्रेम वहां होता है जहां कोई सांसारिक रिश्ता या मतलब ना हो। अच्छा। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया उन्होंने, मोर का बादलों को देखकर नाचना। हाँ, ये मैंने सुना है। स्रोत पूछते हैं कि मोर का बादल से क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। क्या बादल बरसेंगे तो मोर अपने घर में पानी भर लेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ बादलों के उस गहरे रंग को देखकर एक अनजाने प्रेम में, खुशी में नाचने लगता है। यही है निस्वार्थ प्रेम। मोर और बादल का उदाहरण तो बहुत खूबसूरत है, पर इसे इंसानी रिश्तों पर कैसे लागू करे? श्रुतों में इसका भी कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। और वो उदाहरण है ब्रज की गोपियों का, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम। कृष्ण उनके कोई सगे संबंधी तो थे नहीं, न भाई, न पति, न पिता। उनके बीच कोई सामाजिक या पारिवारिक रिश्ता नहीं था। सही। उनका जो ही भाव था वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। इसीलिए श्रोता कहते हैं, नहीं विचार के नीके लखो, ब्रज गोपिन प्रीति गोपाल में। बिल्कुल, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, वही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। अच्छा, तो ये तो हुई प्रेम की परिभाषा। अब इसे जानकी जी के प्रसंग से कैसे जोड़ा गया है? यहीं से बात एक अलग ही स्तर पर चली जाती है। स्रोत बताते हैं कि जानकी जी या राधा जी ये सिर्फ भगवान की पत्नियां या साथी नहीं है। तो क्या है? वे उनकी शक्ति हैं। वो भगवान से अलग हैं ही नहीं, उन्हीं का एक स्वरूप है। और जब भगवान के नाम के साथ उनकी शक्ति का नाम जुड़ता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना? इसका कोई हिसाब भी दिया है क्या? हाँ, और हिसाब चौंकाने वाला है। श्रोतों के अनुसार एक बार राम नाम लेने का फल भगवान विष्णु के 10,000 नाम लेने के बराबर है। 10,000 नाम? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक बार सीताराम कहते हैं तो उसका फल 10,000 बार राम नाम लेने के बराबर हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ सीता का नाम जोड़ने से महिमा 10,000 गुना बढ़ गई? ये तो कमाल का गणित है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। वो दोनों असल में एक ही हैं। स्रोत कहते हैं कि शक्ति, ऐश्वर्य, योग्यता, रूप, गुण, हर चीज में जानकी जी और राम जी बराबर हैं। उनमें एक तिल का भी फर्क नहीं है। मुझे ये बात थोड़ी उलझन में डालती है। अगर वो शक्ति में हर तरह से बराबर हैं, तो फिर वो हमेशा दास्य भाव या सेवा करने की भूमिका क्यों चुनती हैं? जैसे लक्ष्मी जी को हमेशा विष्णु जी के पैर दबाते हुए दिखाया जाता है, क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत के अनुसार ये विरोधाभास नहीं, बल्कि प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। अच्छा, वो कैसे? जब आप किसी से बराबरी का प्रेम करते हैं तो आप उस पर अधिकार नहीं जताते, आप उसकी सेवा करना चाहते हैं। इसे आज की दुनिया के हिसाब से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी का सीईओ और उसका को-फाउंडर है। दोनों बराबर के मालिक हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक की तबीयत खराब हो तो दूसरा उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आ सकता है ना? हाँ। ऐसा करने से वो छोटा नहीं हो जाता। ये बराबरी के स्तर पर प्रेम और सेवा का भाव है। हाँ, इसी को यहाँ दास्य भाव कहा गया है। ये उनकी महानता है कि वो बराबर होते हुए भी भक्त की भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये नजरिया इसे और साफ करता है। अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था, न्याय और करुणा। स्रोतों में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो जानकी जी की करुणा को राम जी के न्याय से भी आगे ले जाती हैं? इसमें 3 बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग है। पहला प्रसंग तब का है जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में हैं और वो ऋषियों की हड्डियों का ढेर देखते हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था।
हाँ, उस ढेव को देखकर राम जी क्रोध में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं। निश्चरहीन करूं महीं, मैं इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से खाली कर दूंगा। बिल्कुल, एक बहुत भयानक प्रतिज्ञा। लेकिन तब जानकी जी बीच में आती हैं। वो राम से कहती हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ये मर्यादा के खिलाफ है। जिन राक्षसों ने आपका कोई अपराध नहीं किया, जिन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आप उन्हें क्यों सजा देंगे? ये तो महापाप होगा। लेकिन राम तो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। यही तो बात है। और यहाँ श्रोता एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद ही किसी ने सोची हो। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपने पति को इस महापाप से बचाने के लिए जानकी जी ने अपने हरण का प्रसंग खुद रचा। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि स्रोतों के मुताबिक सीता हरण एक सोची समझी योजना थी? हाँ, जो खुद सीता जी ने बनाई थी, ताकि राम अपना वचन भी निभा सकें और अधर्म करने से भी बच जाए। ये तो पूरी रामायण को ही पलट कर रख देता है। ये बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण है जो जानकी जी के किरदार को और भी विशाल बना देता है। वो सिर्फ एक पीड़िता नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए त्याग करने वाली एक रणनीतिकार भी थीं। अविश्वसनीय। दूसरा प्रसंग कौन सा है? दूसरा प्रसंग है जयंत का, इंद्र का बेटा। अच्छा, कौवे वाला। हाँ, कौवे का रूप लेकर आता है और जानकी जी के पैर में चोंच मारकर उन्हें घायल कर देता है। राम ये देखकर इतने क्रोधित होते हैं कि एक तिनके को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसके पीछे छोड़ देते हैं। जयंत अपनी जान बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भागता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सबके पास जाता है, पर उस ब्रह्मास्त्र से उसे कोई नहीं बचा सकता। अंत में नारद जी उसे सलाह देते हैं कि जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, वही बचाएगा। सही। और जब वो हार कर डरा हुआ वापस राम के चरणों में गिरता है, तब देखिए क्या होता है। खुद जानकी जी, जिन्हें चोट लगी थी, जो पीड़िता थी, हाँ, वही रामसु से माफ करने की प्रार्थना करती हैं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने जयंत का सिर उठाकर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, इसकी रक्षा कीजिए। अपने अपराधी के लिए क्षमा मांगना। ये करुणा की पराकाष्ठा है। और तीसरा उदाहरण, जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो अशोक वाटिका का है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। युद्ध खत्म हो चुका है, रावण मारा जा चुका है, हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं और उन सभी राक्षसियों को सजा देना चाहते हैं, जिन्होंने जानकी जी को महीनों तक डराया, धमकाया, परेशान किया था। बिल्कुल। और हनुमान जी का क्रोध न्याय संगत था, लेकिन जानकी जी उन्हें रोक देती हैं। और वो सिर्फ रोकती नहीं, उन्हें एक उपदेश देती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, हनुमान, ऐसा कोई नहीं है जो अपराध नहीं करता। पापी हो या बुरे आचरण वाला, सज्जनों को उस पर करुणा ही करनी चाहिए। जब हनुमान जी उन राक्षसियों को सजा देना चाहते हैं, वो सीन तो हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जानकी जी ने उन्हें सिर्फ रोका नहीं, बल्कि इसे समझाने के लिए एक कहानी भी सुनाई। ये कौन सी कहानी थी? उन्होंने एक शिकारी और एक भालू की कहानी सुनाई। अच्छा। कहानी ये है कि एक शिकारी जंगल में एक बाघ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। उस पेड़ पर पहले से एक भालू रहता है। शिकारी भालू से शरण मांगता है और भालू उसे अपनी डाल पर बैठने की जगह दे देता है। रात में जब भालू सो रहा होता है तो नीचे जमीन पर बाघ शिकारी से कहता है कि अगर तुम इस भालू को नीचे गिरा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शिकारी लालच में आकर सोते हुए भालू को धक्का दे देता है। अपने बचाने वाले को ही धोखा दे दिया। हाँ, लेकिन भालू गिरते गिरते एक दूसरी डाल पकड़ लेता है और बच जाता है। अब बाघ भालू से कहता है कि देखो, इस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम इसे नीचे गिरा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और भालू क्या करता है? भालू जवाब देता है, नहीं, इसने भले ही मेरे साथ बुरा किया, लेकिन ये मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं गिराऊंगा। ये कहानी सुनाकर जानकी जी ने हनुमान को समझाया कि शरण में आए दुश्मन की भी रक्षा करनी चाहिए, चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो। बिल्कुल। ये तो करुणा का एक अलग ही स्तर है। और यहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बिंदु सामने आता है। स्रोत राम जी और जानकी जी की करुणा में एक बहुत बड़ा अंतर बताते हैं। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सार है। स्रोत कहते हैं कि राम जी की कृपा का एक हेतु है, एक कारण है शरणागति। शरणागति मतलब शरण में आना। हाँ, वो उनको शरण देते हैं जो शरण में आता है। जैसे विभीषण रावण से अपमानित होकर उनकी शरण में आया, या जयंत हर जगह से ठोकर खाकर उनके चरणों में गिरा। आप शरण में आओ तो आपको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जानकी जी के मामले में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी कृपा है निर्हेतु की। ये शब्द बड़ा गहरा है। हेतु मतलब कारण, निर्हेतु की मतलब बिना किसी कारण के। बिना कारण की कृपा। हाँ,
जरा सोचिए, लंका की उन राक्षसियों ने क्या किया था। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने अपना सपना सुनाया था कि राम जीतेंगे, और उसे सुनकर वो सब बस इस बात पर विचार ही कर रही थी कि हमें जाकर जानकी जी से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने अभी प्रणाम किया भी नहीं था, सिर्फ सोच रही थी। और उनके मन में आए एक विचार मात्र पर उनके प्रणाम करने से पहले ही जानकी जी ने हनुमान जी से कहकर उन्हें बचा लिया था, उन्हें अभयदान दे दिया था। अच्छा। इस पर श्रुत एक बहुत ही क्रांतिकारी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि इस कार्य से जानकी जी ने राम जी की गोष्ठी को छोटा कर दिया। एक मिनट, राम जी की गोष्ठी को छोटा कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि श्रुत के अनुसार करुणा का जो पैमाना जानकी जी ने स्थापित किया, वो भगवान राम के न्याय और कृपा के पैमाने से भी ऊंचा था। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल, और यही इस प्रवचन का सबसे क्रांतिकारी विचार है। राम का न्याय और उनकी कृपा एक शर्त पर आधारित है, शरणागति। लेकिन जानकी जी की करुणा शर्तहीन है, वो बिना किसी कारण की कृपा है। ये भक्ति के दर्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो ईश्वर को सिर्फ न्याय करने वाले राजा के रूप में नहीं, बल्कि बिना शर्त प्यार करने वाली माँ के रूप में दिखाता है। एकदम सही। तो इन सब बड़ी बड़ी कहानियों का, इस गहरे फिलॉसफी का हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है? इसका व्यवहारिक संदेश क्या है? स्रोत ये सुझाव देते हैं कि आम लोगों के लिए, जिनके पास कठोर तपस्या या गहरे ज्ञान का बल नहीं है, उनके लिए भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सीधा रास्ता इन करुणामयी स्वरूपों के जरिए ही है। मतलब जानकी जी या राधा जी के माध्यम से? हाँ, जैसे सीधे बॉस के पास जाने के बजाय उनकी सबसे भरोसेमंद और करुणामयी सहयोगी के पास अर्जी लगाई जाए। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। आप ऐसा कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अपनी किताब विनय पत्रिका में तुलसीदास जी अपनी अर्जी सीधे राम जी को नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो जानकी जी से विनती करते हैं। कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरो भी सुधि द्याई, बेकछु करुण कथा चलाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हे माँ, कभी अच्छा मौका देकर भगवान राम से मेरी भी याद दिला देना, मेरी दुख भरी कहानी उन्हें सुना देना। जरा सोचिए, तुलसीदास जैसे महान भक्त भी सीधे नहीं जा रहे हैं। वो भी सीधे राम तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो माँ का आंचल पकड़कर उनकी सिफारिश से वहां पहुंचना चाहते हैं। ये दिखाता है कि करुणा का ये रास्ता कितना सुलभ और भरोसेमंद माना गया है। इसका मतलब है कि ये महाकाव्य की महान कथाएं और गहरी फिलॉसफी अंत में एक बहुत ही व्यक्तिगत और सरल अभ्यास पर आकर खत्म होती हैं। बिल्कुल। प्रवचन का अंतिम सार निरंतरता है, यानी ईश्वर का लगातार स्मरण। पर हमारा मन तो भटकता है, हम हमेशा याद नहीं रख सकते। सही बात है। तो स्रोत कहते हैं कि अगर लगातार संभव न हो तो कम से कम थोड़ी थोड़ी देर में याद कर लेना चाहिए। इसके लिए भी एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया गया है गीता प्रेस के एक कर्मचारी का। हाँ, वो बहुत ही प्यारा किस्सा है। गीता प्रेस में एक कर्मचारी था जिसकी नौकरी ही यही थी। उसे एक प्ले कार्ड या तख्ती लेकर दूसरे कर्मचारियों के सामने खड़े रहना होता था। उस पर क्या लिखा होता था? उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। उसका काम सिर्फ इतना था कि वो काम में डूबे दूसरे लोगों को वो तख्ती दिखाए, ताकि एक पल के लिए ही सही उन्हें भगवान की याद आ जाए। ये तो निरंतरता बनाए रखने का एक अद्भुत और व्यवहारिक तरीका है ना? तो इन स्रोतों की ये गहरी पड़ताल हमें भक्ति और करुणा की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां दिव्य शक्ति केवल न्याय का प्रतीक नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर बिना शर्त क्षमा और प्रेम का प्रतीक है। और ये जानकी जी को केवल राम की सहचरी या पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि खुद एक मंजिल, एक रास्ते और एक ऐसे आश्रय के रूप में पेश करता है जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। हर किसी के लिए, चाहे उसने शरण मांगी हो या अभी सिर्फ मांगने का सोचा ही हो। स्रोत हमें करुणा की महान और महाकाव्य कथाएं सुनाते हैं, राक्षसों को क्षमा करना, देवताओं को छुड़ाना, लेकिन अंत में संदेश एक बहुत ही सरल व्यक्तिगत अभ्यास पर आकर टिक जाता है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सोचने वाली बात यह है कि दिव्य कृपा की इन विशाल कहानियों और उन्हें जीवन में उतारने के लिए सुझाए गए इस सरल से कार्य के बीच का संबंध क्या है।